मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त स्टाफ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरौट, साथ ही स्टाफ महात्मा गांधी विद्यालय सूरौट और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सभी 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसी कड़ी में आजादी का नया रंग अब फिर आंखों पर छाया है। 26 जनवरी का वह दिन फिर लौटकर आया है। चलो मिलकर जश्न मनाएं। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को, जैसा कि विदित है कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिस प्रकार किसी भी चीज को चालू रखने के लिए कोई आवश्यक चाहिए, वैसे ही देश को चलाने के लिए एक संविधान है। और उसी संविधान दिवस की अनुपालना में मैं आपके सामने मूल कर्तव्यों के बारे में बताना चाहूंगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और साथ ही 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, इनका प्रारंभ में जब संविधान बनकर निर्मित हुआ था 26 नवंबर 1949, जिसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसके उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करते हैं। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, जिन्हें अनुच्छेद 52 के में तथा भाग 4 के में जोड़ा गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया। इन 11 मूल कर्तव्यों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिनका आपको अच्छे से पालन करना है और समय आने पर उनका उपयोग भी करना है। सबसे पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, हमारे राष्ट्रीय स्मारक, ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें। भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले आंदोलनकारियों के सपनों को अपने हृदय में सजाए रखें। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता पड़ने पर एकजुट होकर सभी प्रयास करें। भारत की समरसता एवं सभी में प्रभुत्व की भावना स्थापित करने के लिए ऐसी कुरीतियों का त्याग करें जो वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र, धर्म, लिंग के आधार पर हों, तथा ऐसी कुरीतियों का भी त्याग करें जो महिलाओं के विरोध के सम्मान में हो या महिलाओं के विरुद्ध में है। भारत की संस्कृति की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। पर्यावरण, जिसमें वन, जल, पेड़ पौधे आदि शामिल हैं, उन सबका संरक्षण करें। मानवीय दृष्टिकोण के साथ में वैज्ञानिक जो भी आविष्कार हैं, उनका केवल शिक्षा विकास में ही उपयोग करें, अन्य क्षेत्रों में नहीं करें। देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सभी एकजुट होकर देश को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाएं।